जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो। आशा कर रहे हैं मस्त होंगे एंड ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, देखिए आपका डी फार्मा का फर्स्ट ईयर का हम एक सब्जेक्ट लेकर आए हैं, उसका नाम है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये वीडियो केवल और केवल डी फार्मा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए है। ठीक, अभी नया नया एडमिशन लिए होंगे उनके लिए हैं। इसमें हम बताएंगे, पहले हम 3 विषय का इंट्रोडक्शन लेक्चर, यानी कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना, कितना थ्योरी पढ़ना है, कितना प्रैक्टिकल पढ़ना, ये सारी चीज़ें हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक, आप हमारे वीडियो हमारे चैनल पे जा क्या किया, ये सब सारी चीज़ें आराम से देख सकते हैं। और यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक, तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि हम जल्द ही डी फार्मा का हर एक सब्जेक्ट से चैप्टर वाइज थ्योरी नोटबुक से, यानी हम अपने खुद हैंड से लिखेंगे VIP एकदम, और आपको क्या करेंगे वीडियो के जरिए एकदम फ्री ऑफ कोर्स। ठीक है, एक न्यू जनरेशन डॉक्टर का हमें देना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आपको फ्री में अवेलेबल कराएंगे। ठीक, इसी के साथ हम वीडियो को लेंदी ज़्यादा नहीं करते हैं, नहीं तो हेल्दी आपका ख़राब हो जाएगा, मूड भी ख़राब हो जाएगा। ठीक, देखिए आपको पढ़ना है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसे 60 में आपके स्कूल में बोला जाता होगा, क्या 60 में यदि देखिए बोला जाता होगा HAP, क्या HAP ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये आपके स्कूल में बोला जाता है। ठीक है, थोड़ा सा और हम थोड़ा सा इसे मोटा कर लेते हैं, मोटा रहेगा तो बढ़िया लिखाएगा। ठीक, इसे 60 में क्या कहते हैं HAP। टेंशन नहीं लेने का, क्या है टेंशन हमें लेने का नहीं है। ठीक है, क्या ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पहले हम देखेंगे, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। पहले हम देख लेते हैं क्या थ्योरी। ठीक, थ्योरी के बारे में क्या बताते हैं, देखें इसको हमको 75 घंटे पढ़ना पूरे साल भर में। ठीक है, 75 घंटे पढ़ना है इसमें। ठीक, तब आराम से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक, सारा चीज़ें हम क्या करेंगे, पिछले साल का पेपर भी आपको दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है, ये सारी जानकारियाँ आपको दी जाएगी। ठीक, चलिए हम इस पे देख लेते हैं। पहला हमारा दे रखा है क्या, थोड़ा सा इसे हम पतला कर लेते हैं क्योंकि हमें चलाना है लाइन के बीच में। स्कोप दिस, यानी ये क्या, ये कोर्स करने से कोई फ़ायदा है कि नहीं। दिस कोर्स ऑफ डिज़ाइन टू इम्पैक्ट बेसिक नॉलेज ऑन स्ट्रक्चर इन फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी आपको देखिए डॉक्टर बन रहे तो ह्यूमन बॉडी यानी बॉडी का क्या करना है आपको, समझ लीजिए एकदम, यानी स्ट्रक्चर और फंक्शन अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक, यदि कोई बोल दे हमारे लीवर दर्द कर रहा है तो सोचेंगे लीवर कहाँ है, हाँ किडनी का हम एक्सरे कर देंगे, दिक्कत है ना। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें ह्यूमन यानी स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी का। ठीक, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग बोथ, और हमारा हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म ऑफ हीमोस्टैटिक इनबैलेंस इन वेरियस सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक, टेंशन नहीं लेने का। नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश मीडियम से केवल हम हिंदी मीडियम में समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम भी क्या हिंदी मीडियम से ही है। ठीक है, देखिएगा दिया कोर्स आप, यानी क्या होता है ऑब्जेक्टिव। पहला देखा दिस कोर्स विल बी डिस्कस ऑफ द फॉलोइंग। पहला हमें क्या पढ़ना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल वेरियस ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद हमें दे रखा है कितना आपका यानी क्या होता है हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म एंड देयर इम्बैलेंस इन ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना। कहने का मतलब क्या होता है हीमोस्टैटिक, यदि हमारा हीमो मतलब क्या होता है ब्लड होता है। ठीक, यदि हमारे शरीर में ब्लड की इनबैलेंस हो गया तो हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ेगा मैकेनिज्म पे, ये सारी चीज़ें। ठीक, उसके बाद वेरियस वाइटल फिजियोलॉजियल यानी फिजियोलॉजिकल पैरामीटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड देयर सिग्निफिकेंस, इसके बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्या दिया, लास्ट एंड फाइनल में देखना पड़ेगा क्या आउट कोर्स, यानी आउटकम क्या आता है, ओपन सक्सेसफुली कंपटीशन, यानी कंप्लीट ऑफ दिस कोर्स। तो स्टूडेंट को क्या करना, किसके लिए एबल हो जाएगा, देखो डिस्क्राइब द वेरियस ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, ये आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरा दे रखा है डिस्कस, ओ तेरी कहाँ जा रहा है, डिस्कस द एनाटॉमिकल फीचर ऑफ इम्पोर्टेंट ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू के बारे में आप बना सकते हैं, बढ़िया बता सकते हैं। ठीक, यदि अच्छे से पढ़े हैं तब। ठीक, अब देखो एक्सप्लेन द यानी हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म रेगुलर यानी रेगुलरिटी द
नॉर्मल फिजियोलॉजी इन ह्यूमन सिस्टम, यानी ह्यूमन सिस्टम कैसे काम करता है, डाइजेशन का में क्या होता है, भोजन को पचाने का काम करता है, रिस्पायरेशन में क्या होता है, यानी आदमी आराम से क्या करता है, सांस लेने का काम करता है। ये सारी चीज़ें आप आराम से जान सकते हैं यदि आप पढ़ लिए तो। ठीक, उसके पूछा है सिग्निफिकेंस ऑफ द वेरियस वाइटल फिजियोलॉजी पैरामीटर ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक, अब चलिए हम देख लेते हैं चैप्टर क्या है एक्चुअली हमारा। चैप्टर नंबर पहला यानी फर्स्ट। ठीक, पहले देखो क्या चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्या पढ़ना पड़ेगा, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो 2 घंटे का लेक्चर रहेगा। ठीक, 2 घंटे का लेक्चर रहेगा। और हमारा डिफिनेशन ऑफ द वेरियस टर्मोलॉजी, यानी बहुत सारी टर्मोलॉजी आएगी किसमें, इसमें। तो उसमें पहले टर्मोलॉजी को अच्छा यदि हो जाएगा आपका तो आराम से कोई भी चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ाना पड़ेगा। ठीक, ये भी 2 घंटे यानी 2 घंटा ये दोनों मिला के है। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कंपोनेंट इन देयर फंक्शन के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक, एक्चुअली सेल क्या है, ये सेल तो हम है ना, तुम्हें डॉक्टर बना देंगे भाई। ठीक है, देखो कंपोनेंट इन देयर फंक्शन के बारे में 2 घंटा का लेक्चर रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका टिश्यू, उसके बाद सेल यदि पढ़ लिए हैं तो ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं, टिश्यू पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, अरे सेल को कोशिका बोलते हैं, ऊतक को, यानी कि टिश्यू को क्या बोलते हैं, हिंदी में ऊतक बोलते हैं। ठीक, टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, देखिए इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, नर्वस टिश्यू क्या होता है, सब टाइप एंड उसका करेक्टर हमें आराम से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, टेंशन लेने का नहीं, नाम भर सुनिएगा। ठीक है, अब यहाँ से दे रखा चौथा नंबर, यानी चौथा नंबर क्या होती है, ओसीएस सिस्टम, स्ट्रक्चर के पढ़ना, उसका फंक्शन पढ़ना, आप बोन इन एक्जियल और हमारा अपेंडिकुलर यानी अपेंडिकुलर सिस्टम के बारे में, यानी स्केलेटल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और क्या दे रखा है आपका, यानी क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ठीक है, देखिए क्लासिफिकेशन पढ़ना, टाइप पढ़ना, मूवमेंट ऑफ जॉइंट पढ़ना, ऑर्डर यानी डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट, यदि जॉइंट डिसऑर्डर हो जाएगा तब क्या होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक, उसके बाद दे रखा यानी हमें हीमोपियोटिक सिस्टम, यानी हीमोपियोटिक सिस्टम में क्या पढ़ना पड़ेगा, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ यानी कंपोजिशन इन फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का हमें क्या होता है, कुछ चीज़ कंपोजिशन से बना है और उसका एक्चुअली क्या काम है, इसमें पढ़ना पड़ेगा। प्रोसेस ऑफ द यानी हीमोपियोटिक्सिस, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक, यानी उसके बाद यानी लास्ट पॉइंट दे रखा है करेक्टर इन फंक्शन ऑफ द आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, यानी ब्लड पढ़े होंगे आप बचपन से, ब्लड क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, यही होता है ना उसका पार्ट, तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा एकदम से। ठीक, ओके, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, हमें कहीं चोट लग जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग होता है ना, जब इंटर में पढ़े होंगे, फेब्रोनोजिन, फैब्रिक फाइबर, ये सब होता है ना, फेब्रोनोजेन होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग में। इंपॉर्टेंट ऑफ द ब्लड ग्रुप, क्यों ब्लड ग्रुप इंपॉर्टेंट है, यदि ब्लड ग्रुप इंपॉर्टेंट नहीं रहता तो बहुत दिक्कत रहती है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ा जाएंगे, कितने तरह का ब्लड ग्रुप होता है, बहुत सारी जानकारी लेंगे। ठीक, ये आपके लाइफ का सबसे बढ़िया चैप्टर है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्योंकि अपने बॉडी के बारे में जानना यार मज़े के साथ जाना जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम, देखो लिम्फ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इन लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ने का, कंपोजिशन, फंक्शन, इनफॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन एंड लिम्फ नोड, इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक, यानी 6ठे नंबर चैप्टर पे। और दे रखा है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे आपको बताना पड़ेगा। फिर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बताना पड़ेगा हमें। उसके बाद पूछा ब्लड वेसल क्या एंड सर्कुलेशन, पल्मोनरी एंड हमारा कोरोनरी और कोरोनरी एंड सिस्टम यानी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद पूछा कार्डियक साइकिल क्या होता है, हार्ट साउंड क्या होता है, लब डब, जिंदगी में बहुत बढ़िया है। ठीक, देखो बेसिस ऑफ ईसीजी, यानी यानी कार्डियोग्राफिक जो पढ़ते हैं, हार्ट की इम्पल्स को मेजर करते हैं, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक, उसके ब्लड प्रेशर एंड इसका रेगुलेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा हमें। ठीक, इतना सारा यानी चैप्टर 7 के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम देख लेते हैं। ठीक, रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या होता है, पूछा है एनाटॉमी ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन एंड देयर फंक्शन, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर रेगुलेशन के बारे में, इन मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन का मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद रिस्पायरेटरी एंड वॉल्यूम एंड कैपेसिटी डिफिनेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है, बहुत सारे, जैसे क्या होता है आप सुने होंगे इंटर में तो एक चैप्टर है रीडिबल वैल्यू क्या होती है, यानी वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें पढ़े होंगे। ठीक, तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द GIT, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ द सेसरी ग्लैंड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन, इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद हमारा 10 नंबर दे रखा है स्केलेटल सिस्टम, यानी स्केलेटल मसल के बारे में दे रखा है। पहला हमारा इसमें पढ़ना है हिस्टोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना है। फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, हमारा यानी हम मसल को क्या करते हैं, कैसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कैसे पढ़ते हैं, इसका मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिजियोलॉजी। डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल, यानी स्केलेटल मसल, यदि हमारे स्केलेटल मसल में डिसऑर्डर हो जाए तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें जानकारी इसमें देखेंगे। ठीक, उसके बाद हमारा दे रखा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द सेरिबरम, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ये माइंड के बारे में। सेरिबेलम क्या होता है, मिड ब्रेन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस क्या होता है, मेडुला क्या होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा क्या होता है, बेसल गैंग्लिया क्या होती है, ये सारी चीज़ें। स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रक्चर और रिलैक्सेशन, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इन नेम एंड फंक्शन ऑफ द हमारा करेनियल नर्व के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या दे रखा है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, क्या फिजियोलॉजी ऑफ सिंपैथेटिक और हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम क्या शॉर्ट में बोलते हैं ANS बोलते हैं। ठीक, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और 12 नंबर चैप्टर हमारा क्या होता है, कितना चैप्टर मेरे भैया, ठीक देखिए पर यानी आपका देखो क्या दिया, यहाँ से आते हैं यानी 12 नंबर पे सेंस आर्गन क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं आई होता है, ईयर होता है, स्किन होता है, टंग्स होता है, नोज होता है, ये 5 हमारे सेंस आर्गन सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। इनका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कहीं डॉक्टर जाते हैं तो हाथ देख के बता देता अच्छा बुखार है, तो ये बताओ सेंस आर्गन है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। और यहाँ से देखो यूरिनरी सिस्टम के बारे में, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द यूरिनरी सिस्टम के बारे में, और फिजियोलॉजी ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन के बारे में, रेनिन और हमारा एजियोटेंसिन सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्लियरेंस टेस्ट और हमारा एंड मिक्टूरिएशन, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। किसमें, 13 नंबर चैप्टर पे आते हैं। 14 नंबर चैप्टर पे देख लेते हैं। ठीक है, 14, 15, उसके बाद लास्ट इन खत्म हो गया। ठीक, इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हार्मोन एंड देयर फंक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक, जैसे हमें पहला देखा पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लैंडों का दादा कहते हैं। ठीक है, ठीक, और हमारा एड्रीनल ग्लैंड होता है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और लास्ट में पैंक्रियाज और गोनैड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक, ये था आपका 14 नंबर। 15 नंबर क्या दिया है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज माई फेवरेट चैप्टर है। ठीक है, हंसना मत। ठीक है, देखो एनाटॉमी ऑफ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बारे में पढ़ाना पड़ेगा। फिजियोलॉजी ऑफ मेस्टुरेशन, इसके बारे में पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और हमारा क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis क्या होता है, इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और प्रेगनेंसी और एंड पास्चुरेशन, इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। ये एकदम मज़े से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ से हम कौन सा यानी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ठीक, ये भी आपका 75 घंटे का है। ठीक है, प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ये सारा चीज़ें देखो कर दिया। ऑब्जेक्टिव कोर्स, ये आपका ऑब्जेक्टिव कोर्स, इसके बारे में यहाँ से देख लीजिए आप। ठीक, हम अब तब चलते हैं आपके प्रैक्टिकल पे। ठीक है, प्रैक्टिकल पे चलते हैं आपका। ठीक, ये सारी चीज़ें देख लिए। अब देखिए हम प्रैक्टिकल पे चलते हैं, आपको हम यहाँ से प्रैक्टिकल पढ़ के सुनाते हैं क्या क्या प्रैक्टिकल हमें करना पड़ेगा। ठीक, देखिए यानी स्टडी ऑफ द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की हमें क्या करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक, एकदम मस्त से। ठीक, उसके बाद पूछा है जनरल टेक्नोलॉजी ऑफ कलेक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का कलेक्शन कैसे किया जाता है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद हमारा कार्डियक टिश्यू, उसके बाद हमारा क्या होता है स्मूथ मसल यानी स्केलेटल सिस्टम, हमारा कनेक्टिव टिश्यू, नर्व टिश्यू एंड रेडी और प्रीपेयर यानी स्लाइड जो होती है। ठीक, ऑलरेडी बन के आती है और आपको प्रिपेयर भी करना पड़ेगा। ठीक है, स्टडी ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल एक्जियल यानी क्या होता है एक्जियल स्केलेटल और हमारा यानी अपेंडिकुलर यानी स्केलेटल के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ द ब्लड ग्रुप के डिटरमाइन करना है। ESR क्या होता है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद हमारा दे रखा है हीमोग्लोबिन यानी कॉन्टेक्ट ऑफ ब्लड, यानी इसके बारे में बताना पड़ेगा। ब्लीडिंग टाइम इन
क्लॉटिंग टाइम, इसके बारे में तुम्हें हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा छठा दे रखा है आपका डिटरमाइन करना इसके WBC काउंट इन ब्लड, ब्लड में कितना यानी WBC इसके बारे में बताना पड़ेगा। फिर उसी के नीचे हमें RBC को काउंट के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमें बताना पड़ेगा हमारा डिटरमाइन एंड डिफरेंशिएटेड काउंट ऑफ ब्लड, इसके बारे में बताना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद देखो करिए रिकॉर्डिंग ऑफ ब्लड प्रेशर अब द वेरियस पोस्चर क्या होता है और हमारा डिफरेंट आर्म बताना है, बिफोर एंड आफ्टर एक्सेशन ऑफ द इंटरप्रेटिंग ऑफ द रिजल्ट, इसके बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है, इसमें पढ़ना है, ठीक है। दीजिए भाई तू कहाँ था क्या, चलिए इसमें देखने को अकॉर्डिंग टू बॉडी, ये तो हम नहीं देखें, नहीं चलिए अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर हमें देखना पड़ेगा क्या, यूजिंग मरकरी, मरकरी का जो यूज करते हैं, पहले जो थर्मामीटर था तो डिजिटल आ गया, डिजिटल और IR थर्मोमीटर के एट द वेरियस लोकेशन पे, ठीक है। जैसे जीभ के नीचे रख देते हैं या हाथ के नीचे रख देते हैं, ठीक, मुंह में ऐसे रख देते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यानी पल्स रेट हो गया, हार्ट रेट हो गया, वेरियस लोकेशन ऑफ देवर बॉडी से चेक कर सकते हैं, ठीक। रिस्पायरेटरी रेट हो गई, ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग पल्स ऑक्सीजन बिफोर एंड आफ्टर यानी एक्सरेशन, इसके बारे में बताना पड़ेगा। यानी अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग फोर्स ऑफ एयर एक्सपेलेशन यूजिंग द पीक फ्लोमीटर, इसके बारे में आप देख पढ़ेंगे, ठीक है, जो हॉस्पिटल में यूज होता है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ हाइट एंड वेट ऑफ एंड MBI, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमसे दे रखा है स्टडी ऑफ द वेरियस सिस्टम एंड आर्गन विद द हेल्प ऑफ चार्ट, उसका मॉडल आपको बनाना पड़ेगा। कौन सा, जैसे कार्डियो यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, और हमारा क्या होता है यूरिनरी सिस्टम, हमारा इंडोक्राइन यानी इंडोक्राइन सिस्टम और हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, आई हो गया, ईयर हो गया, स्किन हो गया, इन सब के बारे में हमें अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये मज़े वाला चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद आपका ये देखिए पूरा ख़त्म हो गया, ठीक। ये था आपका क्या, ह्यूमन एनाटॉमी एंड देयर फिजियोलॉजी, क्या था, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों था, ठीक है। अब कोई भी टेंशन रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक। और चैनल को पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। उससे हम जल्द ही क्या करें, डी फार्मा का चैप्टर वाइज हम क्या कर रहे हैं, नोट लेकर आएंगे और उसमें हम आपको मज़े से पढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट भाइयों।